मेरे ख्याल से ये जो विपक्ष के नेता जो लोग बोल रहे हैं, बिहार के लोगों को विपक्ष के नेता को नहीं सुनना चाहिए। अपने गांव में जो परीक्षा का तैयारी करता है ना, किसी एक विद्यार्थी को बुला के सुन लेना चाहिए। संविधान परिवर्तन कुछ नहीं होता है। देखिए, संविधान में दो चीज़ें हैं। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला जा सकता है। बाकी अंबेडकर साहब ने खुद ही कहा था कि ये एक जीवित संविधान है, इसमें ज्यों ज्यों ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे संशोधन होगा। अब आप बात करते हैं विपक्ष की, तो राजनीति में जो संशोधन पिछले 8 बार किया है, किसने? मोदी जी ने 8 ही संशोधन किए भाई। इंदिरा गांधी की तरह 15% संविधान तो नहीं बदल दिया जो कोर्ट में टिका भी नहीं। तो जो 8 संशोधन किया वो 8 का 8 संशोधन सारी पार्टियों के साथ रजामंदी से किया। और क्यों किया? आरक्षण महिलाओं का दिया, SC ST को रिन्यू किया, यही सब ने किया। उन्होंने तो भाई 5 या 6 एक GST का संशोधन है, 5 संशोधन जो था वो सिर्फ OBC SC ST और महिलाओं के लिए किया था। तो उनका कोई नहीं है। दूसरा, संविधान संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है भाजपा को, संविधान NDA को संविधान संशोधन की ज़रूरत है इंडिया या ये जो नयका UPA है, जिसको आप लोग इंडी गठबंधन बोलते हैं, ये नयका UPA को संविधान संशोधन की आवश्यकता। इनके हर वायदे में संविधान संशोधन की आवश्यकता है। NDA के किसी भी वायदे को पूरे करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम आरक्षण संविधान संशोधन की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर जो जिंदगी में नहीं होगा, वो हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। ये इनके जो भी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, जो कुछ भी है, उसके लिए संविधान NDA को संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। अब टेक्निकली समझिए संविधान संशोधन होता कैसे है। 2 रास्ता है। 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होता है संसद में, और अगर मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो स्टेट और राज्य और केंद्र का ज्वाइंट मुद्दा है, तो उसमें 50% से एक ज़्यादा स्टेट का विधानसभा का रजामंदी चाहिए होता है, सिंपल मेजोरिटी से। तो ये तो भाजपा के पास पहले से ही मौजूद था, इसको करने के वो अगर संविधान पहले ही कर लेता, आज का इंतजार क्यों है? तो ये अफवाह है। और मैं बिहार की जनता से अपील करूंगा कि आप किसी भी परिवारवादी अनपढ़ गंवार नेता की बात ना सुने। अपने गांव में जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना, उस लड़के को बुलाए, पूछे बाबू बता तो संविधान संशोधन कैसे होता है। वो 10 लाइन में समझा देगा और जनता समझ जाएगी। इस अफवाहों पे विश्वास करना बेकार है। जबकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मैं क्या, बाबा साहब भी संविधान नहीं बदल सकते। भैया कैसे बदल सकते? मैंने आपको क्या बोला? एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर, वो बदला ही नहीं जा सकता। वो मैं मुस्लिम आरक्षण वाले मुद्दे पे आपको समझा दूंगा। और दूसरा होता है संशोधन। संशोधन करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके ऑलरेडी भाजपा ने आज तक किया ही है। संशोधन किया जा सकता है, संविधान नहीं बदला जा सकता है। ये दोनों चीज़ें फ़र्क है। जैसे महिला आरक्षण देना है, ये एक संशोधन है। पिछड़ी जाति का जो कमीशन है, इसको संवैधानिक दर्जा देना है, ये एक संशोधन है, ठीक है ना। मंडल कमीशन आया तो OBC को रिजर्वेशन देना है, ये एक बात समझ रहे। ये अलग चीज़ है। परिवर्तन और संशोधन में फ़र्क होता है। ये तो सिंपल हिंदी है, बिहार का बच्चा एक बात बता रहा हूँ भैया, धर्म के आधार पे आरक्षण का विरोध मुसलमान के हर नेता, हर उलेमा, नेता तो नहीं करेगा, हर मुस्लिम धर्म गुरु को धर्म के आधार पे आरक्षण का विरोध करना चाहिए। हर आम मुसलमान को विरोध करना चाहिए धर्म के आधार पे आरक्षण का। मोदी जी तो बाद में आएंगे, पहले इन लोगों को विरोध करना चाहिए। इसके पीछे 2 कारण समझिए। पहला कारण ये है कि इस्लाम या कोई भी अब्राहमिक धर्म नहीं, अब्राहमिक मजहब, वो अपने आप को बोलता है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति नहीं है। अगर नहीं है तो ये बात खुल के मुसलमान उलेमाओं को सामने आना चाहिए बोलने के लिए कि जब हमारे यहाँ जाति ही नहीं है तो आप हमको क्यों तोड़ रहे हो जाति में। अरे भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण के लिए लिखा गया है ना, पॉजिटिव सकारात्मक विभेद, रिजर्वेशन को संविधान में जो बोला गया वो शब्द है सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद का मतलब होता है एक ऐसा विभेद जिसका कोई सकारात्मक प्रभाव हो। मुस्लिम आरक्षण का नकारात्मक प्रभाव होगा। मुस्लिम आरक्षण की वजह से देश का बंटवारा हुआ था। ये एक स्लो पॉइजन है जिसका विरोध हर मुसलमान को करना चाहिए। दूसरा चीज़, ये जितने नेता बोल रहे हैं ना, मैं तो राहुल गांधी तो अब कांग्रेस ही रहा नहीं, राहुल गांधी अब मार्क्सवादी हो चुका है। वो अपनी लिगेसी को वो तोड़ रहा है। नेहरू जी ने खुद मुसलमान आरक्षण का विरोध किया था। आज के दिन में ये परिवारवादी नेता जो अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं,
उन लोगों को संविधान सभा पढ़ना चाहिए, ठीक है। 27 अगस्त 1947 को पटेल साहब ने ये प्रपोजल दिया था संविधान सभा में कि भाई मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं होगा। इस पे बहुत लंबी डिबेट चली, एक सब कमेटी बनी। सब कमेटी में मेंबर कौन कौन थे? के.एम. मुंशी, श्री के.एम. मुंशी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर साहब और पटेल साहब, लौह पुरुष सरदार पटेल। अब आपकी बात है, ये 5 लोगों का जो फैसला है, और इसके बाद इस फैसले में मुस्लिम लीग के नेता शामिल थे, तजम्मुल हसन, बेगम इजाज रसूल, इन सब लोगों ने विरोध किया था। और ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि हिंदुस्तान में कभी भी धर्म के आधार पे नहीं होगा। आज तक देख लीजिए, जिस जिस राज्यों ने धर्म के आधार पे दिया, 2009 का मैंडेट, 2000 इलेक्शन मैनिफेस्टो था 2009 का कांग्रेस का, या 2004 का, उस नहीं 2009 का, उसमें इन्होंने बोला था कि हम धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे। आज तक किसी कोर्ट ने हाँ बोला है? कोर्ट में सारे केसेस पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग हैं क्योंकि हमारा कोर्ट जल्दी फैसला नहीं करता, बट किसी कोर्ट ने आज तक ये नहीं बोला कि संवैधानिक है, यह गैर संवैधानिक है। इसके लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा। कांग्रेस संविधान कभी जिंदगी में नहीं बदल पाएगी क्योंकि वो कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। और धर्म के आधार पे जब हमारे अंबेडकर साहब, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी जी, सब लोगों ने मना कर दिया है कि धर्म के आधार पे नहीं होगा। लौह पुरुष पटेल साहब का जो सबसे लंबा, सबसे गुस्सा वाला भाषण था वो 28 अगस्त 1947 का था। उसमें उन्होंने पहली बार बोला था कि जिसको नहीं चाहिए वो पाकिस्तान चले जाओ, ये पाकिस्तान चले जाओ तब का फ्रेज है। और तजम्मुल हसन जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने मौलाना अबुल कलाम और मौलाना हाफिजुर रहमान के ऊपर टोंट मारा था। टोंट मारते हैं ना, जो मैंने बोली बोला जाता है, वो बोला था कि अब आप यहाँ देश में रह गए तो एक सेकुलर देश बनाइए, मुस्लिम आरक्षण और सेपरेट इलेक्टोरेट की जिद को छोड़ दीजिए। तो ये है पूरा मुद्दा। बिहार की जनता बहुत समझदार है। ओबीसी पे मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था कैसे ओबीसी रिजर्वेशन पे ये लोगों ने घोटाला किया है, कांग्रेस और ये सारे ओबीसी नेताओं ने। आज मैं मुस्लिम आरक्षण पे आपको संविधान सभा का एक एक डिटेल बता सकता हूँ। 1909 से लेकर के आज देखिए, मुसलमान आरक्षण अंग्रेजों ने क्यों डाला था? फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत 1909 के काउंसिल एक्ट में अंग्रेजों ने मुसलमान आरक्षण दिया था, जो 1935 के इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में उसको कंटिन्यू किया। 1937 में चुनाव हुआ, 1929 में गांधी, कांग्रेस तो हमेशा से करप्ट थी। 1939 में करप्शन की वजह से गांधी जी के दबाव में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल अपना भंग किया, उसमें मुस्लिम लीग खुश हुई। तो ये मुस्लिम आरक्षण एक जहर है जिसका विरोध मुसलमानों को करना चाहिए। लालू जी का याद है, एक बार बोले थे कि हम लोग जीत रहे, जब हार गया तो पूछा कि अरे आप तो बोल रहे थे जीत के हारे कैसे? तो बोले क्या कह देती कि हारा था निशान। वो भाई चुनाव लड़ रहा है तो वो तो बोलेगा ही कि मैं जीत रहा हूँ। लालू जी का वो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वीडियो गूगल कर लीजिएगा। उनको सब बोला अरे आप तो बोल रहे थे जीत रहे हैं, जिन निकलेगा, क्या हुआ? तो वो क्या बोले थे, जवाब क्या दिए थे प्रेस को? तो क्या कहती हारता नहीं। तो राहुल गांधी क्या बोले कि मैं हार रहा हूँ? भाई ये जो वोटिंग हो रहा है, इसमें हिंदुस्तान की जनता का एक पैसे का कन्फ्यूज़न नहीं है। वोटर्स में कन्फ्यूज़न जितना है हमारे जैसे छोटे मोटे नेताओं में और आप जैसे मीडिया कर्मियों में। जनता एकदम फिक्स है। अब वो इटली जाए कहाँ जाए, उनका पर्सनल मैटर, हमको क्या पता। हम तो भैया भोरे भोरे आम लेंगे, माढ़ा लेंगे, दूध में उबाल के चिवड़ा रखेंगे और मस्त दिन भर पार्टी मनाएंगे देहाती स्टाइल में। अब वो इटली जाए कि जहाँ जाए, हमने क्या मतलब, हमने के आम के सीज़न में आम खाए के बाद। जनता से मैं यही बोलूँगा कि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है। एक बार पूरा पुराना इतिहास पढ़ लेंगे इन लोगों का, इन्होंने क्या क्या किया है। और राहुल गांधी तो चाइनीज़ एजेंट जैसे काम कर रहे हैं। कभी भट्टा सर परसोल में आंदोलन कर देते हैं, कभी कोयला के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं, कभी आगरा कॉरिडोर नहीं बनने देते हैं। कल भी इन्होंने चाइना का सपोर्ट किया है, पाकिस्तान इनका सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं चाहता है कि देश इकोनॉमिक सुपर पावर बने, क्योंकि देश इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा तो इनके मित्र देशों को तकलीफ होगा। वो इनके मित्र देश है, हमारे और आपके मित्र देश नहीं है। इसलिए जनता सब जानती है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। इनकी सारी कारगुजारियों को देख लीजिएगा, आपसे बटन दबेगा नहीं। ईवीएम में जब जाएगा तो बटन सिर्फ और सिर्फ भाजपा और एनडीए का ही दबेगा।